तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चंस करने क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न। ओके, तो यहाँ से आपका दो गुणनखंड, यहाँ पर आपका दो बहुपद दिए गए हैं। एक आपका बहुपद यह है, एक आपका बहुपद यह है। हमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी कि दो बहुपदों का विभाजन करना है। कैसे करेंगे हमने पिछली वीडियो में भी वैसे सीख लिया है। यहाँ पर हम फिर से आपको एक बार और बहुत ही अच्छे से समझाना चाहते हैं और आपको इसमें ये बताना है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कि दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। कैसे आप चेक करेंगे मैंने आपको बताया है। तो चेक करने की विधि यही होती है कि अगर आपका x टी स्क्वायर माइनस 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा तो शेषफल हमेशा शून्य आएंगे। ओके, हमें बस इतना ही जांच करना है क्या शेषफल शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। शून्य आएगा तो हम इस कंडीशन में कह देंगे कि हमारा जो भाजक है वो दिए गए भाज्य का एक गुणनखंड है। ओके, तो चलिए हम इसको करते हैं। यहाँ देखिए घात 4 है, यहाँ घात 2 है। कितने से गुणा करेंगे? टी स्क्वायर से हम लोग इसमें गुणा करेंगे। कितने से? टी स्क्वायर से। लेकिन टी स्क्वायर से गुणा करने पर टी के पावर 4 तो आ जाएगा, लेकिन यह 2 नहीं आएगा। 2 के लिए हम इसमें 2t स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2t के पावर हो जाएगा 4। अब इस यहाँ देखिए -3 का गुणा भी इसमें करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6t स्क्वायर, लेकिन -6t स्क्वायर आएगा। तो -6t स्क्वायर क्या मैं इसके नीचे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा? क्योंकि दोनों के घात समान होगा तो समान घातों के नीचे ही समान घातों वाले व्यंजक को लिखा जाता है। तो यह हो जाएगा आपका -6t के पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से इसका देखिए इस बहुपद में यहाँ t का q आया ही नहीं है, तो ये वाला तो समान उतर आ जाएगा, ऐसे ये निगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 3t के पावर q और ये हो जाएगा -2t स्क्वायर में से 6t स्क्वायर घटेगा तो ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4t स्क्वायर। आपको समझ में ना आए तो आपको क्या करना है कि आपको बस ऐसे चेक कर लेना है। क्या चेक करना है? यानी कि हम क्या घटा रहे हैं तो -2t स्क्वायर में से हम क्या घटा रहे हैं? 6t स्क्वायर को घटा रहे हैं। -6t स्क्वायर को ऐसे घटा रहे हैं। तो यह हो जाएगा -2t स्क्वायर और ये माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 6t स्क्वायर। और यहाँ से आप देखेंगे 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटेगा तो 4t स्क्वायर ही बचेगा। इस प्रकार आप जांच भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ओके, तो अब देखिए आपके पास ये आ गया। यहाँ देखिए पावर 2 है, घात 2 है, यहाँ घात 3 है। तो हमें एक घात की ज़रूरत है तो हम यहाँ से t से हम इसमें गुणा करेंगे। लेकिन t से गुणा करने पर यह t क्यू तो हो जाएगा, लेकिन आगे 3 भी है तो हमें यहाँ पर 3t से गुणा करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 3t का क्यू और यह हो जाएगा -3 का गुणा जब 3t में करेंगे तो -9t हो जाएगा। अच्छा, ये आपका 9t और ये आपका क्या था -12। ओके, बहुपद में भाग देने के उपरांत हम व्यंजक को बहुपद को ऐसे उतार देते हैं बचे हुए बहुपद को। अब देखिए यहाँ से आया हमारा 3t स्क्वायर टी क्यू आ गया और यहाँ से बचेगा -9t बचेगा। तो मैं इसके समान घात के नीचे लिख देता हूँ -9t। ओके, जब हम इसको घटाएंगे ये तो आपका शून्य हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका 4t स्क्वायर ऐसे ही बच जाएगा क्योंकि इसके नीचे समान घातों वाला कोई व्यंजक नहीं है। और ये आपका शून्य हो जाएगा। 90 में से जब +90 घटाएंगे तो एक माइनस एक प्लस घट के शून्य हो जाएगा और यहाँ बचेगा -12। यहाँ देखिए घात समान हो गया, घात समान है। घात अगर एक कम होता तो यही इसका शेषफल आ जाता और उस कंडीशन में हम कह देते t स्क्वायर -3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर समान घात है तो हम अभी भी इसकी विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, बस 4 से अगर गुणा कर दे तो यहाँ 4t स्क्वायर हो जाएगा। मैं 4 से इसमें गुणा कर देता हूँ और भाग जाएगा तो 4t स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ 3 चौको 12 और लेकिन निगेटिव है तो -12 हो जाएगा। और जब हम इसे विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ आपका शेषफल हो जाएगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि t स्क्वायर -3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, इसमें यही पूछा है गुणनखंड है या नहीं है। तो पहला जो होगा वो आपका गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है ना। चलिए हम दूसरा जांच करते हैं कि दूसरा दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अब यहाँ देखिए घात 2 घात 4 तो हमें 2 घात से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी इसका 3 से गुणा किया गया है तो हमें 3t स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो यह आपका हो जाएगा 3x के पावर 4 हो जाएगा। 3x का गुणा जब यह x में है ना तो हम इसे x में करते हैं ना। 3x
ओके। तो ये 3x², जब 3x का गुणा 3x² में किया जाएगा तो यह 9, 3 3 का 9 और x3, तो यहाँ प्लस 9x³ हो जाएगा। जब 1 का गुणा भी 3x² में किया जाएगा तो प्लस 3x² हो जाएगा, ठीक है। हम ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस वाला हो जाता है माइनस, साइन बदल जाते हैं, तो ये आपका शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x³ में से 9x³ घटेगा तो -4x³। 7x² में से -3x, ये भी घटेगा तो ये कितना होगा -7x², आगे माइनस है तो ये -7x², -3x² -10x²। उसके आगे और क्या है, 2x बचा है, मैं उसको उतार देता हूँ, +2 बचा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए घात 2 घात 3, हमें एक घात की ज़रूरत है तो x से तो गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ -4 से भी इसमें गुणा किया गया है, इसलिए हम -4x से गुणा करेंगे। तो -4x से हमने इसमें गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, x² का गुणा -4x से तो -4x³ 3x का गुणा -4x में करेंगे तो 3 चौको 12 और x का गुणा x में x², यानी कि -12x²। ओके। 1 का गुणा -4x में करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। चलिए ये आपका साइन पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 10x² में से क्या प्लस 12x² घटेगा तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है ना। आप घटा कर देख लीजिए, आपको अगर समझ में ना आए तो आपको बस ऐसे घटा लेना है। कैसे घटाना है, देखिए आगे क्या है -10x² है ना, -10x² है, हमें क्या करना है घटाना है, और क्या घटाना है -12x² को घटाना है, तो ये हो जाएगा -10x² और माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 12x²। 12x² में से 10x² जाएगा, बचेगा 2x², जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आपको ना समझ में आए तो ऐसे आपको कर लेना है, ओके। उसके बाद से बचा है क्या, 2x में से 4x, ये प्लस है ना, प्लस हो गया है तो ये हो जाएगा आपका 6x और ये हो जाएगा आपका 2, ओके। अब यहाँ देखिए घात तो समान है, घात समान है, लेकिन इसमें 2 से गुणा किया गया है तो हम सिर्फ यहाँ +2 से हम इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा x² से 2 में गुणा होगा तो 2x², 3x से 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x, 1 से 2 में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 2। जब आप इसका घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये देखिए 2x² में से 2x² घटेगा 0, 6x में से 6x घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0। इस कंडीशन में भी हम यहाँ देख रहे हैं कि x² + 3x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है, ओके। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तो चलिए फ्रेंड देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्या है। ये आपका ये दिया गया है, आपके दो बहुपद दिए गए हैं, p(x), g(x) दिए गए हैं। हमें इसका दिखाना है कि वास्तव में यह g(x), p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं है, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, हमें यह दिखाना है। तो चलिए शेषफल दिख रहा है 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। शेषफल 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे गुणनखंड है, नहीं होगा तो हम कह देंगे गुणनखंड नहीं है, ओके। तो यहाँ देखिए, यहाँ x की घात कितना है 5, यहाँ x की घात कितना है 3, कितना कम है 5 में से 3 जाए 2 कम है, यानी कि x² से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x⁻5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए -3x का गुणा भी जब 3x² में करेंगे तो x का यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है तो x का घात 3 हो जाएगा, लेकिन -3 भी है तो -3 और x के घात कितना होगा 3 होगा, ओके। यह आपका माइनस हो जाएगा, यह माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा 0 और ये -4x³ में से +3x³ घटेगा तो यहाँ हो जाएगा -x³ और बाकी क्या है x² है और क्या है 3x और +1 है। अब यहाँ देखिए घात तो समान हो गया है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि निगेटिव साइन है तो हमें यहाँ पर -1 से गुणा करना पड़ेगा। तो -1 का गुणा जब x³ में करेंगे तो -x³ हो जाएगा, -3x का गुणा +1 में करेंगे तो यह +3x हो जाएगा, ओके। 1 का गुणा -1 में करेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा। इस प्रकार आप जब इसको घटाएंगे तो ये वाला माइनस साइन प्लस में हो जाएगा और ये तो प्लस में है और ये वाला साइन माइनस में और ये वाला जो साइन है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये घट के तो 0 हो जाएगा। x² का इसमें कोई बहुपद पद नहीं है तो x² को हम ऐसे उतार देंगे और यहाँ पर घट के 0 हो जाएगा और ये 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। +1 अब आपको इसको लेना है, इसे नहीं लेना है, इसे लेना है तो 1 और +1 कितना हुआ 2 हो गया। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये विभाजन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना चाहिए? आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो शेषफल आ रहा है वो ये भाजक की घात से एक कम ही आ रहा है, तो हमें विभाजन की प्रक्रिया को यहीं रोक देना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं x³ - 3x + 1 दिए गए बहुपद जो आपका x⁻5 है -4x³ + x² + 3x + 1 का
एक गुणनखंड नहीं होगा। ओके, तो यह इसका गुणनखंड है, गुणनखंड यहाँ पर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ओके ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी सी बड़ा है, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही ईजी वे से कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 बहुपद दिए गए हैं, हालांकि 2 ही बहुपद यही दिए गए हैं, लेकिन इसका मान नहीं दिया गया है। आपसे पूछा है जी ऑफ एक्स यानी कि जी एक्स का मान कब होगा, क्या होगा, जब आपका भाज्य यानी कि बहुपद ये हो और उसका भागफल x-2 और शेषफल -2x + 4 हो। मैंने आपको इसको करा दिया है, लेकिन फिर से एक बार और दिमाग खोलिए और सोचिए ये कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो होता है वो भाज्य होता है, ये भाजक, भागफल और ये शेषफल होता है। और भाज्य को प्राप्त करने की विधि क्या होती है, वो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इस प्रकार x³ - 3x² + x + 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x यानी कि भाजक गुणे भागफल क्या है x-2, शेषफल क्या है प्लस शेषफल, शेषफल की जगह पर -2x + 4 है, लिख सकते हैं। बहुत ही इजी वे से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हमें जी एक्स ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसको मैं इधर लेकर आता हूँ। तो यह आपका x³ - 3x² + x + 2, जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये वाला साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यह प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू आपके पास gx और क्या बचा है गुणनफल में x-2 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे कि x-2 क्या है, इन दोनों का गुणनफल है। जब गुणनफल में आपकी दो संख्याएं हो तो दूसरी तरफ लाने पर एक संख्या, उनमें से कोई जिस संख्या को लाना चाहते हैं वो भागफल में आ जाता है। तो मैं x-2 को इधर लाना चाहूँ तो मैं ये क्या हो जाएगा, x-2 इसके भागफल में आ जाएगा। तो यह आपका x-2 हम इसके भागफल में ला दिए हैं। कब, जब गुणनफल में हो। तो अगर दोनों में प्लस में हो, दो संख्या यहाँ प्लस में हो, तो एक को लाने पर यह निगेटिव साइन में बन जाता है। जैसे ये इसको लाए हैं तो प्लस माइनस का प्लस में बन गया है और प्लस का माइनस में बन गया है, लेकिन वही गुणनफल में हो तो भाग में चला जाता है दूसरी ओर भेजने पर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x³ और ये इसको अब देखिए यहाँ पर -3x² और ये देखिए +x + 2x क्या हो जाएगा +3x, ठीक। और यहाँ पर +2 में से -4 जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और इसको आपको क्या करना है x-2 से भाग देना है। भाग देने पर आपका g ऑफ x मिल जाएगा, तो हमें भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने की विधि क्या है, समान है। चलिए हम इसको भाग देते हैं। हमें कितना से भाग देना है, x-2 से भाग देना है। किस में देना है, तो यह हमारा x³ - 3x² + 3x - 2 में भाग देना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है, यानी कि घात 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यह आएगा आपका x³ -2 का गुणा जब x² में करेंगे तो -2x² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, ये कट के शून्य हो जाएगा। -3x² + 2x² तो -x² बचेगा, और आपके पास 3x - 2 ऑलरेडी उपस्थित है। यहाँ देखिए घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो हमें x² से x से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, तभी x की घात 2 होगा। लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन है तो हमें -x से गुणा करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा आपका -x², -2 का गुणा जब -x में करेंगे तो +2x हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ कोई अचर नहीं है तो 2 को वैसे ही आ जाएगा। तो ये तो घट के शून्य हो गया, 3x में से 2x बचेगा, x बचेगा, और -2 को आपको वैसे ही उतार दीजिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि x-2 है और यहाँ भी घात समान है, तो कितनी बार में यहाँ x-2 यानी कि एक बार में भाग जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका x-2 और यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि x³ -3x² + 3x - 2 को x-2 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा भागफल क्या आ रहा है, यहाँ पर x² - x + 1 आ रहा है, और यही आपका g ऑफ x का मान होगा। इस प्रकार आप इसे बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। अब हम चलाएं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
ये टॉपिक का है, मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम इससे बोल सकते हैं। क्यों क्वेश्चन बोल सकते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। यानी कि पूरे चैप्टर का अगर देखा जाए पर्सनालिटी 2.2 का, तो यही सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यही क्वेश्चन सही आते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका 4 घात वाला बहुपद दिया गया है। कितने घात वाला, 4 घात वाला बहुपद दिया गया है। जब 4 घात वाला बहुपद दिया गया है तो इसके 4 शून्यक होंगे, जबकि इसके 2 शून्यकों को आपको दे दिया है कि इसके 2 शून्यक ये हैं। आपको 2 शून्यक और पता लगाना है। आप कैसे लगाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे समझिए। ओके, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पर कुछ आपको समझाना चाहते हैं। जैसे अगर आपके पास एक बहुपद है x² + 5x + 6, ठीक है ना, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यकों को निकालने का तरीका क्या होता है कि हम इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो x + 3 और x + 2 इसके 2 शून्यक होते हैं, ठीक है ना, 2 शून्यक होते हैं। और इन दोनों शून्यकों का मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना, और इन दोनों शून्यकों का गुणनफल भी इसका एक गुणनखंड होता है। पहला याद रखिए, 2 शून्यकों को, इसके 2 शून्यक मिलेंगे x + 3 या और x + 2, यानी कि x = -3। और यहाँ से अगर इसको लिखना चाहें तो x + 2 = 0 और x = -2, यानी कि -3 और -2 दिए गए बहुपद का शून्यक होंगे, ठीक है। ओके, अगर हमें सिर्फ -3, इसका मतलब 2 शून्यक हमें मिल गया, -3 और -2। इन 2 शून्यकों को x के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। और इनका गुणनफल दिए गए बहुपद का एक इनका जो गुणनफल होगा दिए गए बहुपद का भी एक गुणनखंड होगा। ओके ओके, बस आपको यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको यहाँ पर भी करना है। तो चलिए हम इसका करते हैं। अगर आपके पास 2 शून्यक दिए गए हैं तो इसको x के फॉर्म में लिखना हो तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसके 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल भी बहुपद का गुणनखंड होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं बहुत ही इजी वे से। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 शून्यकों का गुणनफल भी बहुपद का गुणनफल होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। थोड़ा छोटे छोटे मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमें आगे इसकी काम है, ठीक है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं x - √5/3, ओके। और दूसरा x - ये माइनस है ना, तो x और ये प्लस √5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, जैसे यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। इसी प्रकार ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो यह होगा x² - 5/3 हो जाएगा। इसका एक किसका एक गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 3x² - 5/3 इक्वल टू किस बहुपद का गुणनखंड होगा, तो यह आपका 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 का एक गुणनखंड होगा। इस प्रकार अगर हम इसे और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 को मैं इस पूरे बहुपद में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये होगा 9x⁴ + 18x³ - 3 दूना 6x² - 30x और -3×5 15, इसका एक गुणनखंड होगा। 3x² - 5 दिए गया, अब ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जब इसका एक गुणनखंड होगा तो गुणनखंड हमें कैसे पता चलेगा, इस बहुपद में इसे भाग देने पर पता चलेगा। तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए हम भाग देकर देखते हैं कि किस प्रकार इसके गुणनखंड और इसके शून्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें किससे भाग देना है, 3x² - 5 से किस में भाग देना है, तो यह है आपका है 9x⁴ + 18x³ और है -6x² और -30x और क्या है -15 का एक गुणनखंड होगा। जब इसका एक गुणनखंड होगा तो दिए गए भागफल के आधार पर हम इसके शून्यकों को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो
तो चलिए हम इसमें भाग देते हैं। कितनी बार में भाग जाएगा, यहाँ देखिए घात 2 घात 4, 2 घात की कमी है तो एक्स स्क्वायर से हम इसमें गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 9 है यहाँ पर 3 है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 तरीका 9 और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स के पावर 4। यहाँ -5 का गुणा जब 3 में करेंगे तो -15 और एक्स स्क्वायर, तो -15 और एक्स स्क्वायर समान घात वाले हैं ना, तो मैं समान घात के नीचे ही लिख देता हूँ। यह घट के हो जाएगा 0, यह माइनस हो जाएगा प्लस, ये 18, इसका कोई भी यहाँ पर गुणनखंड नहीं है तो यहाँ पर 18x³ को वैसे ही लिख देंगे। इस प्रकार ये -6x² में से 15x² घटेगा तो यह हो जाएगा 9x²। ओके, और बचा क्या, -30x -15 बचा हुआ है। कितनी बार में भाग जाएगा, यहाँ देखिए 3 छके 18, 6x में यह भाग जाएगा। घात 2 है घात 3 है, एक घात की कमी है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 18 है और 3 छके 18 यानी कि 6x से गुणा करेंगे तब जाकर यह 18x³ आएगा। -5 का गुणा जब 6 में करेंगे तो -30x हो जाएगा। ठीक है ना, जब हम इसे घटाएंगे तो ये घट के 0 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यह 9x² का कोई यहाँ पर घात नहीं है तो 9x² को ऐसे ही लिख देंगे। यह आपका 0 हो गया है और यहाँ बचा -15। अब देखिए अब कितने बार में भाग जाएगा, x² घात तो समान है लेकिन यहाँ पर 9 है और उसका एक गुणनखंड 3 है तो 3 तरीका 9 प्लस 3 बार में इसमें भाग जाएगा। तो +3 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 9x², -5 का गुणा 3 में करेंगे -3 में करेंगे, -5 का गुणा 3 में करेंगे तो -15। इस प्रकार यहाँ पर आपका एक शेषफल 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 3x² - 5 से जब इसमें भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा 3x² + 6x + 3 आ रहा है। इसका मतलब दिया गया ये जो बहुपद है वो ये जो आपका भाजक है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। और आ क्या रहा है हमारे पास, 3x² + 6x + 3 कब आ रहा है, जब हमने 3x² से जब इसमें भाग देंगे तो आपके पास यहाँ आएगा। और इससे आपको ये कितने घात का आया है, 2 घात का आया है तो यहाँ से आपके 2 शून्यक मिल जाएंगे। 2 शून्यक ऑलरेडी हमारे पास ये थे और 2 शून्यक हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। शून्य को प्राप्त करने की क्या विधि है, हम इसको शून्य के बराबर कर देते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। तो 3 तरीका 9, 9 का ऐसा गुणनखंड कीजिए 6 आ जाए तो 9 एकम 9 और 3 तरीका 9 और 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 3x² + 3x + 3x और +3 = 0। 3x इसमें कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा x + 1 और यहाँ पर +3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x + 1 = 3। तो 3x और ये +3 और यहाँ से x + 1 = 0। जब हम एक बार 3x + 3 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x = -3 और यहाँ से x = -1 आएगा। और जब हम x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर -1 आएगा। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि आपके 2 शून्यक ये थे और कौन से थे, रूट में 5/3 और एक माइनस रूट में 5/3 और एक शून्यक आया है 1 और एक शून्यक आ गया -1। इस प्रकार 4 घात वाले समीकरण का 4 शून्यक आ गए जो हमें ज्ञात करना था। इसका मतलब ये है कि कोई भी मान इन चारों में से कोई भी मान उठाइए, x की जगह पर रखिए और उसको सॉल्व करेंगे, हमेशा शून्य प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 पर हम देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बस ये मालूम होना चाहिए P(x), Q(x), R(x) और G(x) का स्थान क्या होता है। P(x) को हमेशा भाज्य बोलते हैं और उसका स्थान भाज्य के स्थान पर होता है बीच वाला। Q को आप लोग क्वेश्चन बोलते हैं यानी कि भागफल बोलते हैं, इसका स्थान हमेशा ये होता है। R(x) जिसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं नीचे यानी कि शेषफल, इसका स्थान हमेशा नीचे होता है। G(x) जो हमारा होता है भाजक होता है और इसका स्थान यहाँ होता है। आपको बस ऐसे उदाहरण लेना है और ऐसे उदाहरण में किस का, P(x) का उदाहरण क्या लेंगे, G(x) का उदाहरण क्या लेंगे, जिससे आपका घात P(x) घात Q(x) के बराबर हो जाएगा। यानी कि भाज्य और भाजक का ऐसे उदाहरण लेना है जिससे घात और घात ऑफ Qx घात ऑफ Rx ये भी बराबर हो जाए। फिर आपको Px और Gx का ऐसे उदाहरण लेना है कि घात हमेशा क्या आए, शून्य आए। बस आपको ये करना है। आप कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी वे से आप इसे कर सकेंगे। कैसे, यहाँ देखिए हमें क्या करना है, P(x) की जगह पर हम क्या लें, तो P(x) की जगह पर हम ले रहे हैं x² + 5x + 2। ओके, और इस कंडीशन में Q(x) की जगह पर हम क्या ले सकते हैं,
क्यू ऑफ एक्स के जगह पर ऐसे ले सकते हैं कि घात का पी ऑफ एक्स का घात और क्यू ऑफ एक्स इन दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो मैं इसकी जगह पर ले लेता हूँ, अगर इसको मैं 2 कर दूँ तो मैं बस इसके जगह पर 2 ले लेता हूँ। ओके, क्यू ऑफ एक्स के जगह पर जब हम एक्स स्क्वायर को ले पी ऑफ एक्स सॉरी इसको जी ऑफ एक्स लेना है ना, जी ऑफ एक्स की जगह पर मैं क्या लूँगा, तो मैं सिर्फ इसमें 2 से भाग दूंगा। जब 2 से भाग दूंगा तो इसकी घात यानी कि पी ऑफ एक्स की घात क्यू ऑफ एक्स की घात ये बराबर हो जाएगी। कैसे, यहाँ देखिए बहुत ही ईजी है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का भाग किससे दे रहा हूँ, 2 से भाग दे रहा हूँ। 2 से जब भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, या एक्स स्क्वायर में भाग जाएगा, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये कट के हो जाएगा 0। बाकी को हमें चेक नहीं करना है, बस हमें घात देखना है। इसकी घात कितना है 2, इसकी घात कितना है 2, ये बराबर हो गया ना। बस आपको ऐसा ही एग्जाम्पल लेना है। और भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप बहुत अपनी मर्जी से बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे इसके जगह पर आप 5 कर दीजिए, इसके जगह पर 10 कर दीजिए, बस न्यूमेरिकल वैल्यू जो अचर वैल्यू है उसको चेंज कर दीजिए और जो चर वैल्यू है उसको ऐसे ही रन दीजिए। तो आप अपनी मर्जी से बहुत ले सकते हैं। इस प्रकार यहाँ दिया है घात ऑफ क्यू एक्स घात ऑफ आर एक्स, यानी क्यू एक्स और इसकी इन दोनों की घात क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ईजी वे से हम इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पी ऑफ एक्स की जगह पर लेना चाहता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप। पी ऑफ एक्स की जगह पर मैं ले सकता हूँ यहाँ पर x के पावर 5 प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स की जगह पर क्या ले सकता हूँ कि किससे हम भाग देंगे ताकि घात क्यू एक्स यानी कि इसका घात भागफल का घात और यहाँ पर शेषफल का घात समान हो जाएगा। तो हम इसे कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे से। एक्स क्यू से जब हम इसमें भाग देंगे प्लस 2, हम इसे लिखे चाहे ना लिखे, इसका मान इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके ना, तो आप लिख भी सकते हैं या सिर्फ नहीं भी लिख सकते हैं, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए हमें इसका और इसका दोनों का घात समान करना है, तो चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पर इसी को समझ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स क्यू से किस में भाग दे रहे हैं, एक्स के पावर 5 और प्लस 3x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए कितनी बार में भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर में भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू और यहाँ बचेगा आपका एक्स क्यू, यहाँ क्या बचेगा, एक्स के पावर 5 बचेगा ना, सॉरी एक्स के पावर 5 बचेगा। ओके, ओह तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर हम भाग दें एक्स स्क्वायर तो इसके जगह पर एक्स के पावर 5 बचेगा और इस कंडीशन में ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो जब गड़बड़ हो रहा है तो हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। और यार हमें क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स इन दोनों का घात समान होना चाहिए। तो ठीक है, हम देख ले रहे हैं इन दोनों का घात समान हो रहा है क्या। तो हमने यहाँ पर एक्स क्यू से एक्स के पावर 5 लिया और यहाँ पर हमने किया एक्स क्यू किया। ओ सॉरी हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक्स क्यू प्लस 2 कर देता हूँ, उस कंडीशन में आप यहाँ देखेंगे एक्स क्यू प्लस 2 एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर से जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यू और प्लस 2x, हाँ सॉरी एक्स क्यू और मैं प्लस 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कट के आपका ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 3x। इस कंडीशन में आप यहाँ देख लेंगे इसका जो घात है पी ऑफ आर ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स का और इसका जो रिमाइंडर का घात है आर ऑफ एक्स का, इन दोनों का घात क्या है, समान है। तो आप इस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ले सकते हैं। बस इसके जगह पर 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को बदल दीजिए। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे में। इसका क्या होना चाहिए, घात शून्य होना चाहिए। आर ऑफ एक्स यानी कि रिमाइंडर शून्य होना चाहिए। जब रिमाइंडर शून्य कब होता है, जब एक बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड वाला आपको कोई कर लेना है। जैसे पी ऑफ एक्स की जगह पर मैं अगर लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और क्यू ऑफ एक्स की जगह पर अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ x प्लस 3। आप चाहें तो x प्लस 3 लीजिए या x प्लस 2 लीजिए, ये दोनों ही दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होते हैं। उस कंडीशन में आपका शेषफल शून्य आ जाएगा। ओके ना। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर ख़त्म होता है।